फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और देखते देखते हमारा रमज़ान जा रहा है, दुख भी हो रहा है क्योंकि रमज़ान का महीना है। बहुत ही अच्छा लगता है रमज़ान में। हर चीज़, काम, इबादत सब कुछ करने में अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और टाइम ऐसे गुजर जाता है रमज़ान का, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो आपसे मेरी वीडियो को एंड तक देखना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ पे एक रोटी बना करके मैं दे दी हूँ। मुस्कान को बोल रही हूँ कि फरहान को खिला देने के लिए। तो रोटी गर्म हो रही है तो मुस्कान का हाथ जल गया। तो कह रही है मुस्कान की अम्मी बहुत ही गर्म है रोटी में। कि मैं बोली मुस्कान को कि फूक फूक के खिला देने के लिए, ठंडा करके खिलाने के लिए। तो फिर ठंडा करके अपने भाई को भी मुस्कान खिलाई और खुद भी खाई। और फिर बच्चे ने नाश्ता कर लिए थे। नाश्ता करने के बाद फिर मैं घर का जो काम होता है वो मैं काम कर ली थी। काम करने के बाद फिर मैं गई थी बैंक में मुझे जो काम था वो हमारा काम हो चुका था। और वहाँ से फिर मैं स्कूल में गई थी। स्कूल का भी मुझे कुछ काम था, रिहान के फ़ोटो देने थे मैम को। मैम बोलती एक फ़ोटो लेकर के आने के लिए। तो मैं फ़ोटो लेकर के गई थी, मैम को दे दी थी क्योंकि स्कूल में मैम थी। बच्चों की छुट्टी चल रही है पर मैम आती है अपने काम से। तो मैं फ़ोटो दे करके फिर मैं आ गई थी। और रास्ते में मैं रूम देखते हुए आ रही थी, पूछते हुए आ रही थी, लेकिन रूम नहीं मिला। और रोज़ा रख के मैं चलते चलते धूप में बहुत ही थक गई थी। और आते ही एकदम से बिस्तर पे मैं लेटते ही इतनी थकावट हो गई कि लेटते ही मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। बहुत ही अच्छी नींद आई, सो गई, थकावट दूर हो गई। और उसके बाद फिर जब आँख खुली तो मैं उठी। और उसके बाद शाम की तैयारी करने लगी, इफ्तारी की तैयारी करने लगी। तो मैं चने उबालने के लिए रख दी थी। हमारा चना उबल गया था। उबलने के बाद चना फिर मैं पकौड़ी बनाई थी, पकौड़ी भी हमारा बन गया था। और पकौड़ी बनने के बाद फिर मैं यहाँ पे रख दी थी जो चने उबाल रखे थे, वो चने को यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज और हरी मिर्च से ही मैं फ्राई करती हूँ। कभी कभी मसाले वाला भी बनाती हूँ, कभी कभी ऐसे सादा फ्राई करती हूँ बस। और इसमें हम प्याज लाल करके इसमें डाल दी हूँ, चने को डाल दी हूँ। और इसमें हल्का नमक डाल करके यहाँ पे हम ढक देंगे। जो हमारा नमक है वो इसमें अच्छी तरीके से मिल जाएगा, अच्छे से इसके अंदर जो है ना टेस्ट आता है नमक का। तो इसमें हम हल्का नमक डाल के इसको ऐसे ही हम ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हम ढक दिए हैं। और ढकने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो इफ्तारी का जो होता है ये सब पकौड़ी और चना ये सब हो चुका था। तो यहाँ पे मैं आज घर में खाने में बनेगा सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल बनेगा। तो मेरे पास टाइम था तो मैं आलू भी उबलने के लिए रख दी थी। और हमारा आलू भी उबल चुका था और मसाले भी मैंने तैयार कर लिए थे। तो मैं सोची सब्ज़ी बनने के लिए रख देती हूँ। तो खाला बोली कि अब टाइम हो रहा है तो रोज़ा खोलने के बाद ही सब्ज़ी और खाना बनाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं छोड़ दी थी और फिर मैं यहाँ पे खाला को दे दी थी फल सब काटने के लिए। तो खाला फल काट रही थी और मैं भी अंगूर धो करके मैं एक टिफ़न में साइड में करके रख दी। और उसके बाद खाला फल काट दी। उसके बाद खाला बोली कि इसमें काला नमक डाल देने के लिए। तो मैं ऊपर से काला नमक छिड़क रही हूँ। और बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और बच्चे बहुत ही शरारत करते हैं, खास करके फरहान तो कुछ ज़्यादा ही शरारत करते हैं। क्योंकि आगे में जब खाला काट रही है तो कभी फल फरहान ले रहा है तो कभी मुस्कान ले रही है। उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, वो सोच रही है कि कब हम खाना स्टार्ट करें। तो खाला सबको बच्चों को डांट रही थी। और डांटने के बाद बोला कि अभी दुआ करने के लिए, दुआ के बाद हम इफ्तारी रोज़ा खोलेंगे। तो फिर यहाँ पे हम दुआ करने के लिए बैठ गए, दुआ कर रहे हैं। और मुस्कान है कि एक अंगूर लेकर के अपने मुँह में डाल ली। तो उसके लिए रिहान डांट रहा है। तो मुझे दुआ में ही हंसी आ गई थी। तो कोई बात नहीं, जब आगे में रखे हुए रहते हैं तो बच्चे शरारत करते ही है। और यहाँ पे हमारा अलार्म बज चुका था तो यहाँ पे हम सब रोज़ा खोल रहे हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे है कि फरहान अंगूर लेकर के और अपनी अपी को मुस्कान के मुंह में डाल रहा है, कह रहा है अपी लो ना। तो मुस्कान भी खा रही है। शरारत ही बहुत ही ज़्यादा करते हैं इफ्तार के टाइम में बच्चे। वैसे तो सारे दिन शरारत करते हैं, इफ्तारी में कुछ ज़्यादा ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है ऐशा की खाला नमाज़ पढ़ रही है, ऐशा का टाइम है। और यहाँ पे फरहान है सो गया था तो फरहान को मैं सुला दी थी साइड में करके। और आज फ्रेंड्स शब कदर की रात है, जो रमज़ान में हमारा जो शब कदर की रात होती है, जागने की रात होती है। तो आज है जागने की रात है। और ये फ्रेंड्स ये
नमाज़ पढ़ ली थी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं यासीन शरीफ पढ़ने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं सोची पहले यासीन शरीफ पढ़ लेती हूँ। वैसे तो पूरी रात ही जागने की रात है तो पढ़ना ही है, तो मैं पहले ही स्टार्ट कर ली थी यासीन शरीफ से। और उसके बाद मुस्कान बोली कि अम्मी मैं भी जागूंगी आपके साथ, तो मैंने कहा कि ठीक है जाग लो, अच्छी बात है। तो फिर मुस्कान भी मेरे साथ बैठ गई किताब लेकर के। उसके बाद मैं यासीन शरीफ पढ़ ली थी। उसके बाद मैं कुरान शरीफ जो डेली पढ़ती हूँ वहाँ से स्टार्ट